कि क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स और आउटकम्स सेम हैं या डिफरेंट हैं। अगर डिफरेंट हैं तो दोनों में क्या डिफरेंस है। सो लर्निंग आउटकम्स आर प्योरली स्टूडेंट सेंटर्ड, बच्चों की एक्टिविटी पे बेस्ड होने चाहिए लर्निंग आउटकम्स पार्ट। तो जैसे हम लोग इंग्लिश में टेंसेस बनाते हैं, उसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, वैसे ही एक लर्निंग आउटकम में भी सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों होने चाहिए। वर्ब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लर्निंग आउटकम्स आर 100% एसेसिबल, उनको असेस किया जा सकता है। हेलो फ्रेंड्स, स्पेशली ऑल द स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स। एनईपी और सीबीएसई का फोकस लर्निंग आउटकम्स पर है। एनईपी और सीबीएसई दोनों ही कहते हैं कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स तो इम्पॉर्टेंट हैं ही, मगर उनसे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लर्निंग आउटकम्स। मगर बहुत से टीचर, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को इस चीज़ को लेकर अभी भी डाउट है कि क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स और आउटकम्स सेम हैं या डिफरेंट हैं। अगर डिफरेंट हैं तो दोनों में क्या डिफरेंस है। मैं इस वीडियो के माध्यम से बहुत आसान शब्दों में दोनों चीज़ों के बीच डिफरेंस क्लियर कर देता हूँ, ताकि जब भी कोई टीचर्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स या आउटकम्स लिखें तो वो उसे सही से लिख पाएँ, और बच्चों को भी ये समझ हो कि अगर टीचर ऑब्जेक्टिव लिख रहा है तो उसका पर्पस क्या है, और अगर आउटकम लिख रहा है तो उसका पर्पस क्या है। बड़ी सिंपल सी बात है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स वो एम्स या टारगेट्स हैं, वो गोल्स हैं जो एक टीचर ने पहले से सेट किए होते हैं, निर्धारित किए होते हैं, बिफोर गोइंग टू द क्लास टू टीच एनी सब्जेक्ट और टॉपिक। किसी भी पर्टिकुलर क्लास में जाकर अगर मैं कोई सब्जेक्ट का कोई टॉपिक पढ़ाना चाहता हूँ तो उससे मैं क्या अचीव करना चाहता हूँ, मेरे बच्चे क्या सीख जाएंगे मेरे उस टॉपिक को पढ़ाने के बाद, वो मेरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। तो ये मेरे लिए है, एक टीचर के लिए है। इसीलिए हम बोलते हैं कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो टीचर सेंटर्ड हैं, टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिसाइड किए जाते हैं। मगर उस पूरा पीरियड को पढ़ाने के बाद, वो सब्जेक्ट और वो टॉपिक पढ़ाने के बाद, क्या वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया या नहीं। क्या जो टीचर चाहता था कि बच्चे उस टॉपिक को पढ़ाने के बाद गेन करें, वो गेन हुआ या नहीं हुआ। ये कैसे पता चलेगा। ये तब पता चलेगा जब टीचर असेसमेंट करेगा बच्चों की, बच्चों से कुछ करवा के देखेगा, जिसके बेसिस पर टीचर श्योर हो जाएगा कि जो मैं अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहता था वो ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ या नहीं हुआ। हुआ तो कितने परसेंट हुआ। इसके लिए बच्चों से डेफिनेटली कुछ ना कुछ करवा के देखना पड़ेगा। मींस सम एक्शन, सम एक्टिविटी, सम परफॉर्मेंस, सम वर्ब रिलेटेड टास्क। इसीलिए लर्निंग आउटकम्स में वर्ब एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब भी लर्निंग आउटकम लिखे जाते हैं उसमें एक वर्ब ज़रूर होती है, और वो वर्ब स्टूडेंट्स से रिलेटेड होती है, स्टूडेंट्स सेंटर्ड होती है। बच्चे लेसन खत्म होने के बाद क्या ऐसा करके दिखाएंगे जिससे पता चलेगा कि टीचर का लर्निंग ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया। टीचर जो बच्चों को समझाना चाहता था, सिखाना चाहता था, वो बच्चे अच्छे से सीख गए, समझ गए। यही लर्निंग आउटकम है। सो लर्निंग आउटकम्स आर प्योरली स्टूडेंट सेंटर्ड, बच्चों की एक्टिविटी पे बेस्ड होने चाहिए लर्निंग आउटकम्स। टॉपिक कंप्लीट होने के बाद बच्चे क्या करेंगे। दे विल मेमोराइज, दे विल ऑर्डर, दे विल आउटलाइन, दे विल डिफाइन, दे विल एक्सप्रेस, दे विल recognize, they will demonstrate, they will produce, predict, compare, contrast, experiment, conclude, explain, justify, कलेक्ट, डिज़ाइन, डेवलप, डिवाइस, कुछ भी ऐसे सभी वर्ब्स जिनको यूज़ करके आप श्योर हैं कि आपके बच्चे कुछ परफॉर्म करके दिखा देंगे, जिसके बेसिस पर आपको पता चल जाएगा कि जो आप पढ़ा रहे थे वो बच्चों को कितना समझ में आया, जो ऑब्जेक्टिव टीचर ने सेट किया था वो कितना अचीव हुआ। वो सभी के सभी एक्ट्स और परफॉर्मेंसेस को ही लर्निंग आउटकम कहा जाता है। ये जितने भी वर्ब्स मैंने आपको बताई हैं, दीज वर्ब्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लर्निंग आउटकम्स। सो जब भी लर्निंग आउटकम्स लिखने हैं उसमें तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट, जो कि हमारे स्टूडेंट्स हैं, तो हम बिगिन ऐसे ही करते हैं, द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू। उसके बाद ये जैसे मैंने आपको वर्ब्स के एग्जांपल दी हैं, इनमें से कोई एक वर्ब, कौन सा काम, कौन सी क्रिया वो करेंगे।
और इसके बाद वर्ब के बाद आएगा ऑब्जेक्ट। मतलब सपोज मैंने बोला दे विल बी एबल टू डिफरेंशिएट। किस में डिफरेंशिएट करेंगे? बिटवीन द डिफरेंट कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी, या बिटवीन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो जो लेटर पार्ट है दैट इज द ऑब्जेक्ट पार्ट। तो जैसे हम लोग इंग्लिश में टेंसेस बनाते हैं, उसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, वैसे ही एक लर्निंग आउटकम में भी सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों होने चाहिए। वर्ब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ब बेस्ड लर्निंग आउटकम्स लिखने की आदत आप डालिए। इस चीज़ की क्लैरिटी हर एक टीचर को भी होनी चाहिए, हर एक बच्चे को भी होनी चाहिए, और हो सके तो उनके पेरेंट्स को भी होनी चाहिए। सो आई होप the doubt is clear now. Next time whenever you will write learning objectives, you will be clear that these objectives are from the point of view of a teacher. और जब भी आप learning outcomes लिखोगे, again it will be clear that these outcomes are from the point of view of student. And जो बात मैं फोकस कर रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। लर्निंग आउटकम्स आर 100% एसेसिबल। उनको एसेस किया जा सकता है। इसी के बेसिस पर ही लर्निंग आउटकम्स लिखे भी जाते हैं। आप जो असेसमेंट करेंगे वही आपको बताएगी कि आपका आउटकम कितना अचीव हुआ, कितने परसेंट अचीव हुआ, कितनी कमी अभी तक है, कितना आपको और मेहनत करनी है ताकि आपका आउटकम 100% अचीव हो जाए। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, और अगर मैं आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स और आउटकम्स के बीच का डाउट क्लियर करने में कामयाब रहा हूँ, तो मेरे यूट्यूब चैनल प्रिंसिपल रसी गुप्ता को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल का बटन प्रेस फॉर ऑल कर दीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर भी जब भी कभी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद ऑल द टीचर्स, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स इन योर कॉन्टैक्ट, सो दैट उनको भी इस नॉलेज का बेनिफिट मिल सके। टिल द टाइम आई अपलोड माई नेक्स्ट वीडियो, कीप वॉचिंग प्रिंसिपल रसी गुप्ता। थैंक यू। टॉपिक कंप्लीट होने के बाद बच्चे क्या करेंगे? दे विल मेमोराइज, दे विल ऑर्डर, दे विल आउटलाइन, दे विल डिफाइन, दे विल एक्सप्रेस, दे विल रिकॉग्नाइज, दे विल डेमोन्स्ट्रेट, दे विल प्रोड्यूस, प्रिडिक्ट, कंपेयर, कंट्रास्ट, एक्सपेरिमेंट, कंक्लूड, एक्सप्लेन, जस्टिफाई, कलेक्ट, डिज़ाइन, डेवलप, डिवाइस, कुछ भी ऐसे सभी वर्ब्स जिनको यूज़ करके आप श्योर हैं कि आपके बच्चे कुछ परफॉर्म करके दिखा देंगे, जिसके बेसिस पर आपको पता चल जाएगा कि जो आप पढ़ा रहे थे वो बच्चों को कितना समझ में आया, जो ऑब्जेक्टिव टीचर ने सेट किया था वो कितना अचीव हुआ। वो सभी के सभी एक्ट्स और परफॉर्मेंसेस को ही लर्निंग आउटकम कहा जाता है।